क्या स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये एक्चुअली मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं ये बात कि आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो क्या उससे आपको शेयर बाज़ार में कोई फ़ायदा हुआ है? इनफैक्ट कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या फ़ायदा हुआ जब शेयर बाज़ार में आना था तो। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही है। बट ये क्वेश्चन का आज आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि क्या स्टॉक मार्केट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिलेवेंस है? पूरी तरीके से इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता है और रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप शेयर बाजार में किस लेवल का पार्टिसिपेशन प्लान कर रहे हैं। एक आम आदमी है जो कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने आता है क्योंकि वो जानता है कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूंगा तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होगा। जब आप इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका इंटेंशन है कि आप शेयर को खरीदना चाहते हैं और उस खरीदने का प्रोसेस में आप उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना चाह रहे हैं। जब एनालिसिस की बात होती है तो हर आदमी अपने अपने तरीके से चीज़ों को एनालाइज करता है। एक पढ़ा लिखा इंसान का एनालिसिस करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है और एक कम पढ़ा लिखा, मैं ज़ीरो पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं करूँगा बिकॉज हम सब थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं ही, कम पढ़ाई लिखाई जो किए हैं उनका एनालिसिस करने का तरीका बहुत अलग है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं कि मेरा करियर कैसे बना, कैसे मैंने क्या क्या क्वालिफिकेशन किया और कैसे मुझे शेयर बाजार में इसका एक हेल्प मिला। दोस्तों, मैं स्कूल में बड़ा ही पुअर स्टूडेंट था। स्कूल में उतना अच्छा नहीं था। अब बोलने में शर्म भी नहीं है क्योंकि अब तो कुछ हो गया हूँ तो उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल में थोड़ा पुअर स्टूडेंट था लेकिन स्पोर्ट्स पे बहुत अच्छा था। आग थी एकदम स्पोर्ट्स की। मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्विमिंग किया करता था। इतना मज़ा आता था मुझे। शायद वो एक स्पोर्ट्स की जो आग थी अंदर में ना, वो मेरे अंदर में एक अलग तरीके का डिसिप्लिन तैयार किया। चलिए स्कूल में वापस चलते हैं। तो स्कूल में जब मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की उतने अच्छे से, लेकिन वो एक फायर अंदर में ज़रूर थी कि कुछ तो करना है। तो एक पॉइंट पे आके एक ट्रिगर हो गया पॉइंट कि यार पढ़ाई लिखाई भी करना ज़रूरी है। तो पढ़ाई लिखाई में सीरियस हो गए। आई थिंक ये क्लास 9 की बात है, जब 10 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे थे तो सीरियस हो गए। 10 के बोर्ड्स में ध्यान दिया तो थोड़ा बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा कर गए, बट थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर गए तो एक शाबाशी मिल गई और कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद से जो पढ़ाई चालू की, 10, 12, CA, CS, MBA, एक IIM से MBA करना, ये मेरे लिए एक सौभाग्य है कि मैं उस लेवल तक पहुंच पाया कि एक IIM से मैंने MBA कर लिया। ये करने के बाद में लगा कि मैं खुद का कुछ कर सकता हूं। एक कॉन्फिडेंस कहां से आया? वो कॉन्फिडेंस क्योंकि पीछे में क्वालिफिकेशंस थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दो बहुत की फायदे हैं जो हम लोग सब ध्यान नहीं देते हैं। एक है कि आपके पीछे में एक बैकअप हमेशा है कि कुछ भी करना चाहते हैं ना तो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आपको पता है कि कुछ नहीं तो नौकरी तो लगी जाएगी। तो क्योंकि इतने क्वालिफाइड है तो कोई तो कुछ ना कुछ काम तो दे ही देगा। तो रिस्क एपिटाइट बिल्ड करने में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप शेयर बाजार में आते हैं तो आप एक अलग तरीके का रिस्क एपिटाइट लेके आते हैं, और अगर पढ़े लिखे हैं तो आपका रिस्क एपिटाइट बहुत अलग तरीके का है। दूसरी बात, लोग कहते हैं प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल। आपने कोलैक्चुअली कई बार ये सुना होगा कि ये तो बड़ा अनप्रोफेशनल बंदा है, मतलब ये चीज़ों को ठीक से नहीं करता, एक तरीके से नहीं करता है। पढ़े लिखे और नॉन पढ़े लिखे में मैंने ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि नॉन पढ़े लिखे अनप्रोफेशनल होते हैं, ऐसे कई नॉन पढ़े लिखों को मैं जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल है। लेकिन जनरली पढ़े लिखे और नॉन पढ़े लिखे में एक डिफरेंस होता है कि पढ़ा लिखा प्रोफेशनल ज़्यादा होता है। इसका मतलब काम करने का एक तौर तरीका डिफाइंड है, बेटर है, एक प्रोसेस के थ्रू काम करता है। और शेयर बाजार में ना प्रोसेस का बहुत बड़ा रेलेवेंस है। अगर आप रैंडम काम करेंगे इधर उधर इधर उधर, अगर आप रैंडमनेस करेंगे शेयर बाजार में तो आपकी कमाई भी बहुत रैंडम होने वाली है। तो ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट है, रिस्क एपिटाइट और प्रोफेशनलिज्म, ये आपको शेयर बाजार में लंबी अवधि पे लेके चल रहा है। अब चलिए वापस चलते हैं कि जब आप
एक लेवल का क्वालिफिकेशन ले रखें। मैं तो ब्लेस्ड था कि मुझे सोसाइटी ने मौका दिया कि मैं इतना पढ़ पाऊँ, पर हर कोई नहीं पढ़ पाता है। मेरे परिवार का भी ऑब्वियसली योगदान है, तो मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, बट आई वॉज ब्लेस्ड ओवरऑल। बट अगर सपोज आपने एक बेसिक लेवल का क्वालिफिकेशन किया है, तो आप शेयर बाजार में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते? तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मार्केट में आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आपको खाली ब्रोकर के यहाँ पर अकाउंट खोलना है और काम चालू करना है। बट क्वालिफिकेशन का रोल वहाँ है जहाँ पे आपकी काम करने के तरीकों में, आपके मार्केट को एनालाइज करने के तरीकों में एक यूनिकनेस है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन सपोज आप मार्केट के अंदर में और आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मार्केट में आना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग तो एक बेसिक लेवल का एक्टिविटी है, उसको आप कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इन्वेस्टिंग में और डुबकी मारेंगे, उतना वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट मान लेते हैं कि आप मार्केट में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, मतलब थोड़े क्वांट, डेटा, ये सब चीज़ों के साथ खेलना चाहते हैं। तो देखिए, डेटा की जब हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स याद आता है स्कूल का, और स्टैटिस्टिक्स याद आता है हाई स्कूल का, और हर कोई ये दो सब्जेक्ट से कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप नेक्स्ट लेवल का स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टर बन रहे हैं या चाहे आप ट्रेडर बन रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट लेवल का स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, तो एक मैथ्स बैकग्राउंड और स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड अगर आपका है, तो वो आपके फेवर का हो गया। ठीक है, तो या तो आप एक बेसिक इन्वेस्टर हैं, आपका ओरिएंटेशन प्रोफेशनल है, एक काम करने का तरीका अच्छा है, तो ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा है कि आप सक्सीड करेंगे। या आप क्वांट नंबर्स के साथ खेलना जानते हैं, तब आप नेक्स्ट लेवल का स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन में भी सक्सीड करेंगे। सपोज आप और आगे जाना चाहते हैं, शेयर बाजार में नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल काम करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज करके हाई एंड सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मॉडल्स बनाना चाह रहे हैं। उसमें आपको कंप्यूटर्स का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जितना आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे, देखिए ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, बिकॉज लर्निंग इन आवर लाइफ हैज टू बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जितना आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे कंप्यूटर्स का, लैंग्वेजेस का, एक्सेट्रा, उतना आप बेटर मार्केट पार्टिसिपेंट के रूप में उभर के आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन ये था, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी है? आंसर है, ज़रूरी कुछ नहीं है। आप बिना क्वालिफाइड होके भी मार्केट में आ सकते हैं। कई लोग हैं जो कम क्वालिफिकेशन से मार्केट में आए और बहुत पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में है, तो आपके पास एक एडवांटेज है। और देखिए, मार्केट के अंदर में आपको समझना पड़ेगा, करोड़ों लोग मार्केट में हैं और सब एक ही काम के लिए आए, पैसा बनाना। आपने किसी से सुना है कभी कि वो मार्केट में खोने आए? नहीं ना। अब वो करोड़ों लोगों में कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई ग्रेजुएट है, और आप क्या हैं? आप सोचिए। और आप इन सब से लड़ रहे हैं, इन सब के काम करने के तरीकों से आप लड़ रहे हैं। तो आपसे बेटर अगर कोई होगा, तो डेफिनेटली उसका चांस प्रॉफिट बनाने का ज़्यादा है। और आपसे अगर कमज़ोर कोई होगा, तो शायद आपको पैसा दे के जाएगा। तो प्रोफेशनलिज्म और एक काम करने का तरीका, वो डिफाइन करता है क्वालिफिकेशन को, न कि एक सर्टिफिकेट। तो शेयर बाजार में आना है, आइए, इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर बनिए, और पूरे मार्केट के जर्नी में अपने आप को तैयार करिए, एडवांस लर्निंग कर करके। मैं वापस से अपना एग्जांपल देता हूँ, ऑल्दो आपको लगेगा कि ये बार बार अपनी बात करता है, लेकिन मैंने स्कूल में मैं ख़राब था, लेकिन मैंने एफर्ट डाला कि मैं अपने आप को बेटर करूँ। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तो मैं अकाउंटेंट बन गया, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने सेल्स की जॉब की, क्योंकि मैंने एफर्ट डाला। सेल्स के बाद मुझे लगा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, तो मैंने एमबीए किया, मैंने एफर्ट डाला। एमबीए करने के बाद मैंने टेक्नोलॉजी फर्म चालू की, तो मैंने एफर्ट डाला कि मैं टेक को समझा, सीखा और उसको अपने जीवन में अडॉप्ट किया। टेक्नोलॉजी करने के बाद मैंने वीडियो कैमरा फेस करना सीखा और आपसे बात करना सीखा। मैंने एफर्ट डाला। इतना इजी नहीं था आपसे इस तरह से बात करना, बट मैंने एफर्ट डाला। हर मौके पे लाइफ में अगर हम एफर्ट डालेंगे, तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। इसमें मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई योगदान नहीं था, लेकिन हाँ,
मुझे एक बैकअप देता था, मुझे कॉन्फिडेंस देता था और मुझे काम करने का एक तरीका देता था। तो ये बात अगर आप समझ लें तो किसी भी बैकग्राउंड के आप हो, कुछ भी आप कर रखे हो, आपको शेयर बाजार में विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। लेकिन अगर आप शेयर बाजार में जॉब करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का फुल टाइम ऑक्यूपेशन करना चाह रहे हैं, तब ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन मैटर करता है। आपको क्वालिफिकेशन में चाहे एमबीए है, चाहे सीएफए है, चाहे सीए है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहां पर मैंने बताया था कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन से क्या क्या जॉब मिल सकता है शेयर मार्केट में। वो वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा, वो देखिएगा। उससे आपको शेयर बाजार में या फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या करियर हो सकता है उसके बारे में आइडिया लगेगा। बट ये वीडियो उस पर्पस के लिए नहीं था। ये वीडियो था एक आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन लाइक यू लाइक मी कैसे स्टॉक मार्केट में एक अव्वल नंबर का करियर बना सकता है या जर्नी तैयार कर सकता है, बिना क्वालिफिकेशन के या विद क्वालिफिकेशन। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा ऑफ टॉपिक था बट लगा कि ये बात बोलनी चाहिए कि हाँ, क्वालिफिकेशन से एज मिलता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट का एज नहीं है, वो माइंड का एज है, वो माइंडसेट का एज है। और आप अगर क्वालिफाइड हैं तो आपके पास में ऑलरेडी एक एज है। इतने लोगों के सामने आपने एक एज क्रिएट कर लिया है, तो अटेम्प्ट करिए। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है, लर्निंग एज, कंटिन्यूसली सीखते जाइए, अपने आप को चैलेंज करते जाइए और ये शेयर बाजार आपको अच्छा रिवॉर्डिंग जर्नी देगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा काम पसंद आ रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने देखा कई लोग देख तो लेते हैं वीडियो पर चैनल से नहीं जुड़े हुए। मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते चैनल से जुड़ने के लिए, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगता है ताकि मैं और वीडियो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि एक फैमिली है जो एक दूसरे को हेल्प कर रही है और मुझे वापस देने में मज़ा आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।